रात्रि का समय था। श्री कृष्ण के पास यशोदा मैया गई, जाकर के माखन पवाया। ठाकुर जी कहते मैया आधी रात को तू माखन पवा रही है मुझे? मैं जब कहूँ मैया माखन दे दो तो कहती ना आज को तेने बहुत खा लियो, कल खाइयो, आज तू खुद ही खिला रही है। यशोदा मैया कहती इसलिए खिला रही हूँ, पता नहीं फिर कल ये मौका मिले ना मिले, फिर जीवन में मौका मिले ना मिले, इसलिए खिला रही हूँ। पर मैया ऐसी बात काय को कर रही है तू? अरे परसों की तो बात है, कल जाऊंगा मेला में, मेला देख के उत्सव देख के परसों लौट आऊंगा। पर यशोदा मैया का हृदय बार बार इस बात को कह रहा है कि यशोदा ये आखिरी बार है, अपने लाला को जितना पवा सकती है, लाड़ लड़ा सकती है लड़ा ले, उसके बाद ये मौका ये अवसर मिले न मिले। सुबह हुई भैया और सारा ब्रज मानो प्राणहीन हो गया। किसी ने हमारे प्राण चुरा लियो, किसी ने हमारी सांस रोक दी। पूरे ब्रज के सखा ग्वाला गोपी गैया सारे ब्रज में नंद महल के सामने जाके खड़े हो गए, झुंड की झुंड। कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे। सखा कहते कैसे चलो जाएगो, हम ते आज तक पूछे बगैर कहीं ना गए हो, ये आज कैसे जाएगो, हम नहीं जाने देंगे। दैया बछिया बछड़ा बोल तो कुछ सकते नहीं, पर नंद महल के सामने खड़े होकर के छोटी छोटी बछिया सबकी आंखों में आंसू भरे हैं। मानो श्री कृष्ण की ओर देख के कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर तुम चले जाओगे, हमें चराने कौन जाएगा, हमें बांसुरी के स्वर से कौन, हम अनाथ हो जाएंगे। हमारे स्वामी आप ही हो, हमारे नाथ आप ही हो, कहाँ ढूंढेंगी हम आपको। और ये बात सच्ची है, कृष्ण के जाने के बाद कभी ब्रज ने बांसुरी की ध्वनि सुनी नहीं, और ना कभी कृष्ण ने बांसुरी को छुआ। ठाकुर जी ने कभी बांसुरी नहीं छुई ब्रज से जाने के बाद, कभी माखन नहीं खाया ब्रज से जाने के बाद। ये तो सब भैया प्रेम के चिन्ह है, और ये बस प्रेम की धरती पर ही शोभा देते हैं। बाहर निकले कृष्ण बलराम, रथ तैयार हो गया, रथ पर बैठने को ठाकुर जी तैयार हो गए। गोपी भागी भागी आई, अक्रूर से पूछती है किससे पूछ के ले जा रहा है तू कन्या? अक्रूर ने कहा मैंने नंद यशोदा से पूछ लिया है। और किससे पूछा? मैंने महाराज कंस से पूछ लिया है, मैंने रोहिणी मैया से पूछ लिया है। गोपी चीख उठी, क्या तूने इस वृंदावन के वृक्षों से पूछा कि कन्हैया के बगैर वो कैसे जिएंगे? क्या तूने इन गैयाओं से पूछा कि इनके बगैर चारा गले से नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तूने हम गोपियों से पूछा, और क्या तूने हमारी श्री राधा रानी से पूछा? उनसे आज्ञा ली कि उनके कृष्ण के बगैर ये पूरा ब्रज अनाथ हो जाएगा। इस ब्रज के पाषाण, इस ब्रज के पत्थरों से तूने पूछा, इस यमुना जी से तूने पूछा, इस ब्रज के पुष्पों से तूने पूछा, हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। सारी ब्रज गोपियां रथ के सामने आके लेट गईं। ठाकुर जी ने सोचा आज अगर इनको नहीं समझाया तो यहाँ पूरी गोपियों के शव बिखरे पड़े होंगे। उतरे ठाकुर जी रथ से, गोपियों को जाकर के समझाए, गोपी तुम तो जानती हो मैं कर्तव्यों में बंधा हूँ, मेरा धर्म है बेटा होने के नाते कि मैं जाऊँ माता पिता को मुक्त कराऊँ। गोपी कहती हम नहीं समझती धर्म और अधर्म क्या है, हम नहीं समझती तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, हम बस इतना जानती हो तुम हमारे प्राण हो, और आज हमारा प्राण हमसे दूर जा रहा है। भगवान कहते गोपी चिंता ना कर, मैं तो यहाँ कण कण में बसा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा इस ब्रज को छोड़ के। खूब सांत्वना जितना भगवान दे सकते थे भगवान ने दिया। रथ चला, यशोदा मैया तो घर में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपी ने जाके मैया को जगाया, मैया उठ, अरे कन्हैया लाला जा रहा है, अगर ये निकल गया चला गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, एक बार अंत में देख ले। तब मैया उठी, भागी भागती भागती कन्हैया कन्हैया कहती कहती रथ के पीछे भागी जा रही है। ठाकुर जी ने देखा मैया पीछे पीछे भागी आ रही है, अक्रूर को अक्रूर रुक, और ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, मैया के पास आई। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली, लाला एक बात मैंने कल सुनी, तू भी सुनेगा क्योंकि अब तो बड़ा हो गया है। अक्रूर ने कहा कि तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को लाला है, तेने वाक्य गर्भ ते जन्म लियो है। ये बात तो को पतो तो लग गई होगी, पर लाला ये मत सोचियो कि तू मेरो लाला नहीं हो तो मैंने तो को दिल ते प्रेम ना करो, कहीं तू उखल बंधन की वाली लीला को याद करे कि मोकू रस्सी ते बांध दियो, मोकू क्षमा कर दियो, मैंने कभी डांट लगाई, कभी कान पकड़ो, कभी रस्सी ते बांधो, कभी उखलते बांधो, मोकू माफ कर दियो। ठाकुर जी मैया के हाथ पकड़ ले, तेरी मैया तू कैसी बात कह रही है, क्षमा कर दियो। अरे मैया जो प्रेम तेने मोकू दियो वाकू तो मैं 1000 जन्म भी ले लूंगा ना तो तेरे प्रेम के ऋण ते ऋण नहीं होंगे। पर मैया तू चिंता न कर, मैं यही हूँ, तुम सब ब्रजवासियों की संगी हूँ। सबको ठाकुर जी यही बात बोल रहे, पर कौन को हृदय या बात को गवाही दे कि हाँ ये नहीं जा रहे, ये यही है। ठाकुर जी सबसे मिलजुला करके फिर गए। गोपी ने कही एक बार जाके किशोरी जी से तो आज्ञा ले लो, उनसे तो जाके निवेदन कर दो। तब श्री ठाकुर जी आए, किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठी हुई। आज पहली बार ठाकुर जी नेत्रों से नेत्र नहीं मिला पा रहे। जब आदमी
किसी का लिया हुआ धन, किसी का लिया हुआ ऋण उतार नहीं पाए तो क्या करता है, अपने सर से पाग उतार के उसके चरणों में रख देता है कि भैया मैं हार गया। आज श्री श्याम सुंदर अपना मुकुट उतार के श्री किशोरी जी के चरणों में रख देते हैं। आंख में अश्रु है। श्री जी ने पूछा कि श्याम सुंदर आप और उदास, आपके चेहरे पर उदासी, आपकी आंखों में अश्रु शोभा नहीं देती, क्यों ये दशा बना रखी है? और आज कौन से शब्द बोलूं जिससे मैं इनको धैर्य दिला सकूं? श्री ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे श्री राधे, आज यहाँ कृष्ण नहीं बैठा, आज यहाँ एक अपराधी बैठा है। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, क्योंकि मैंने कभी तुमसे दूर अलग जाने का विचार ख्याल कभी मन में स्मृति में नहीं आया। पर हे श्री जी, आप तो जानती हो, हम जब अपने धाम से आए थे तभी हम ये बात कह करके आए थे कि इस लीला में संयोग तो थोड़ा सा होगा पर वियोग बहुत लंबा होगा। इस ब्रज भूमि ने ये जो विरह की भक्ति है, जो व्याकुलता की भक्ति है, जो अश्रुओं की भक्ति है, इस ब्रज भूमि ने तभी सीखी जब 100 साल के विरह ने इस पूरे ब्रज को अपने आंचल में ढक लिया था। क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपी जिधर देखती, जित देखूं तित श्याम ही दिखे। किसी भी पत्ते में गोपी देखती तो वहां कृष्ण ही नजर आते। यमुना के जल में श्याम सुंदर क्रीड़ाएं करते नजर आते। जितना इस ब्रज की धरती ने विरह झेला है, दुनिया में किसी ने नहीं झेला। अपनी बांसुरी धरोवर रख के श्री जी के चरणों में चल दिए श्याम सुंदर। सब ब्रज गोपियों, ब्रजवासियों से विदा लेके मथुरा पहुंचे। कंस का उद्धार किया। ग्वाल बाल नंद बाबा मैया ने पीछे भेज दिए, जाओ लाला पहली बार अकेलो गए हो। सब गए, युद्ध हो गया, कंस मर गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया जिस काम के लिए आया था वो हो गया, चल लाला अब वापस चलते हैं। श्री ठाकुर जी मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले। उनके मौन से ही बाबा को उत्तर मिल गया और खाली हाथ नंद बाबा, ब्रज के सखा सब लौट करके आए। 3 दिन बाद रथ आया। जैसे ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में आनंद हो गया। सब खुशी से भागे भागे नंद महल पहुंच गए। अरे कन्हैया आगो, लाला आगो, रथ आगो, कन्हैया वापस लौट आयो। उतरे नंद बाबा रथ से, भीतर गए। मैया ठाड़ी वहीं पे माखन लेके कि लाला को माखन खवाऊंगी। उतरे नंद बाबा, इधर उधर देखी मैया ने, लाला कहाँ है? बाबा चुप रहे। मैया बोली, बड़ो उद्यमी है, छुप गए होगो, कहीं दुबक गए होगो, अम्मेवा को ढूंढ के लाऊंगी। यशोदा सबरे घर में ढूंढने के लिए भागती जा रही है, भागती जा रही है। नंद बाबा ने मैया को पकड़ के बिठायो और कही, यशोदा कन्हैया ना वापस आयो। वो वहां मथुरा में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत दैत्यनु को मारनो है, बहुत राजपाट सब फैलो पड़ो है, वाकु संभालनो है, या कारण कन्हैया वापस नहीं आए। सबरे ब्रज ने जैसे सुनी कि कन्हैया ना लौटे, ऐसे लगी जैसे काई ने शरीर से प्राण अलग कर दिए हों। अब देह बाकी है, शरीर बाकी है। समय बीतता गया, बीतता गया। ये हालत केवल ब्रज के लोगों की नहीं है भैया, बड़ा मुश्किल है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने दुख को छुपाना, अपनी पीड़ा को छुपाना। कहे तो किससे कहे? इस मथुरा में मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। कृष्ण जानते इस मथुरा में सब पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। अगर मैं कह भी दूंगा कि मुझे ब्रज की याद आती है तो हंसेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ब्रज के लोगों ने मुझे कैसा प्रेम दिया। एक दिन धैर्य का बांध टूटा और श्री कृष्ण रोते 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 अपनी महल की छत पर जाके बैठ गए। देवकी मैया ने उद्धव को कहा, उद्धव मैं एक मां हूं, बालक उदास हो तो मां सबसे पहले समझती है और पूरा जोर लगा देती है कि वो उसको कैसे खुश करूं, उसको कैसे उसकी उदासी को दूर करूं। उद्धव शायद मुझसे वसुदेव जी से संकोच करता होगा, पर तू तो सखा है ना उसका, तू उससे पूछ करके बता क्यों उदास रहता है। उद्धव जी गए, भगवान के समीप जाके देखा, आंसू आंख में बहे रहे हैं, पर उद्धव को देखती भगवान ने आंसू को पोंछ के छुपा लिया।
उद्धव देखना सामने कितना सुंदर वन है, कितने सुंदर वृक्ष है, क्या सुंदर हवा चल रही है। उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आज बात को बदलो मत, क्या है दिल में मुझे बताओ। भगवान ने फिर बात को परिवर्तित किया। उद्धव जी ने हाथ पकड़ लिए, प्रभु हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, अपना दुख अपनी पीड़ा मुझे बताइए। मैं उद्धव सारी दुनिया हिला दूंगा पर आपको दुखी नहीं रहने दूंगा, क्या चाहिए आपको। सुनते ही श्री कृष्ण का धैर्य टूटा, आंख से अश्रुओं की धार बहने लगी। उद्धव को गले लगा लिया। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव भुलाए ये ब्रज भूला नहीं जा रहा। उद्धव मुझसे ब्रज का प्रेम भुलाया नहीं जा रहा। सपने में भी ब्रज की माटी याद आती है। उद्धव ने कहा, प्रभु कोई कमी रह गई क्या मथुरा में। प्रभु ने कहा, नहीं कोई कमी नहीं है उद्धव, यहाँ राजकुमार, राजाधिराज, महाराज, श्री श्री कहने वाले, श्री कृष्णचंद्र कहने वाले हजारों लोग हैं, पर यहाँ कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। उद्धव कान तरसते हैं कि कोई एक बार मुझे आकर के कन्हैया बोले, कनुआ बोले, मुझे आकर के चिढ़ाए कि तू कारो है। मैं चाह करके भी उद्धव ब्रज को भूल नहीं पा रहा, जा सकता नहीं हूं, क्योंकि जाने के बाद मैं वहां से वापस नहीं लौट पाऊंगा, अवतार कार्य अधूरे रह जाएंगे। तू मेरा एक काम कर, मुझे पता है जो मेरी दशा है इससे कई गुना अधिक विरह में वो ब्रजवासी हैं, और अगर इस समय उनके पास कोई संदेश नहीं पहुंचा तो उद्धव मेरा ब्रज खत्म हो जाएगा, आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। इसलिए तू जाकर के एक बार उन ब्रज के लोगों को मेरा संदेशा दिया। उद्धव ने अपना ज्ञान दिखाया, क्या क्या सुनाऊंगा उन्हें, कौन सी भाषा, संस्कृत आती नहीं होगी, वेद की भाषा आती नहीं होगी। प्रभु ने कहा, उद्धव तू जानता नहीं अभी ब्रज की गोपियों, वेद पढ़े नहीं है उन्होंने, पर उनके रोम रोम में वेद समाये हुए हैं। उनकी तुलना किसी बड़े बड़े योग ऋषियों से भी नहीं की जा सकती है, पर फिर भी उद्धव मेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, प्रयास करना सहज सरल भाषा में समझा के आना। चले उद्धव रथ के पीछे पीछे कन्हैया खूब देर तक दौड़े, जहां तक दौड़ सकते थे, रथ दिखता रहा, देखते रहे। उद्धव जी पहुंचे ब्रज में पहुंचते ही देखा चारों ओर खामोशी, उदासी, सन्नाटा, मौन, विरह। एक गोपी से पूछा, गोपी कहाँ है नंद यशोदा का घर। गोपी ने कहा, लगता पहली बार आए हो। हाँ। बोले, सामने से वो जो पानी का प्रवाह बहता आ रहा है, उसका जहाँ उद्गम है, जहाँ से वो शुरू हुआ है, वो नंद यशोदा का घर है। उद्धव ने पूछा, ये कैसा तरीका है पता बताने का। गोपी कहती है, उद्धव ये पानी कोई नल का नहीं है, ये पानी कोई वस्त्र धो के फैलाया हुआ पानी नहीं है, ये हमारी यशोदा मैया के, नंद बाबा की आंखों के अश्रु हैं, इन ब्रजवासियों की आंखों के अश्रु हैं जो कभी सूखते ही नहीं। उद्धव आए, देखा यशोदा मैया एक पलना में तकिया पड़ी है और उसको लोरी गा के सुला रही है। लाला सो जा, कन्हैया सो जा, तू रात भर ना सोयो लाला, बीमार है जाएगो। कभी वाको गले से लगाती है, कभी झूला झुलाती है। तभी उद्धव आए, मैया प्रणाम। एकदम मैया को होश आया, कौन है तू। मैं तुम्हारे लाला को मित्र हूँ, सखा हूँ। मेरो लाला कहाँ है, तू छोटो सो पलना में सो रहे हो। ना मैया, तुम्हारा लाला तो मथुरा में है। जैसे मैया ने सुनी मथुरा में लाला, बैठ गई जमीन पर, देह का भार सहन नहीं हुआ। नंद यशोदा बूढ़े नहीं है, पर कृष्ण के विरह ने बूढ़ा कर दिया है। कोई कौआ भी आकर के दीवार पर बैठता तो यशोदा मैया उससे हाथ जोड़ के विनती करती, तो आज यहाँ बैठ करके काव काव कर आवाज कर, क्योंकि हमने सुना है उस दिन अपना कोई लौट आता है। तू बोलेगा और कन्हैया आ गया तो जो मांगेगा दूंगी, जो तू बोलेगा वो तुझे दूंगी, पर एक बार बस कृष्ण लौट आए। साथ में नंद बाबा खड़े हैं। उद्धव जी को बिठा लिया, चारपाई पर बाबा बैठ गए, चारपाई के किनारे पर यशोदा मैया बैठ गई। उद्धव जी को सामने बिठा लिया और दोनों नंद यशोदा बैठ के कृष्ण कथा सुना रहे उद्धव को। अरे यशोदा, तो को याद है वादिन कन्हैया कैसे जमुना जी पे पहुंच गए हो। यशोदा कह रही, हाँ हाँ वादिन मेरे पास मनसुखा भागो भागो आयो। बोलो मैया, तेरो छोरा नाग पे खड़ो है के नाच रहे हो है। मैंने कही, अरे झूठा, वाकू तो कालो कालिक को नाग भी अगर दीवार पे बना दो तो वाकू देख के भी डरे, वो कहाँ नाच सके, नाग पे खड़ो है। दोनों बैठे बैठे खूब खुश हो करके लीला बता रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, बाबा आप काम क्या करते हो।
जैसे उद्धव ने पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो? नंद बाबा का गला रुध गया, आंख से आंसू, और उद्धव को कहा, स्मरताम कृष्ण बिरयानी। हे उद्धव, हम कृष्ण को याद करते हैं, यही हमारा काम है। और मैं ही नहीं, पूरी ब्रजभूमि यही काम करती है, बस कृष्ण को याद। रात को सपने में कृष्ण दिखता है, दिन में यमुना के तट पर कृष्ण दिखता है, तो कभी गैया चराता हुआ दिखता है। हम ब्रजवासियों का बस यही काम है। उद्धव ने कहा, बाबा मुझे वो स्थान दिखाओगे जहां लीला हुई, कृष्ण ने जो लीला करी? उद्धव को लेकर के बाबा पूरा ब्रज दर्शन करा के लाए, और अब मुझे मिलना है ब्रज की गोपियों से। और तब उद्धव ब्रज की गोपियों से मिलने आए। पूरा समूह बना के गोपी श्री किशोरी जी के सानिध्य में बैठी हैं। वो तो कृपा है जो इन ब्रज के लोगों के पास, ब्रज गोपियों के पास श्री जी है इनको संभालने के लिए, या ये कह लो कि ब्रज के लोगों ने, गोपियों ने श्री जी को संभाला, या कभी श्री जी ने गोपियों को संभाला। उद्धव पहुंचे, देखा गोपियों का समूह बैठा है। जैसे उद्धव आए, पता चला ये कृष्ण का मित्र है, गोपियां टूट पड़ी उद्धव को छूने के लिए। तो कृष्ण को छू के आया होगा ना, तुझे छू लेंगी तो लगेगा हमने कृष्ण को छू लिया। उद्धव ने कहा, गोपी एक पत्र भेजा है कृष्ण ने। उद्धव जी ने पत्र निकाला, गोपियों को दिया, और सारी गोपी झपट पड़ी, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब ऐसे गले से लगा रही है। उद्धव ने कहा, बावरियों पढ़ तो लेती, क्या भेजा है प्रियतम ने पाती में लिखे, पढ़ तो लेती। गोपी ने हंस के कहा, उद्धव हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई संदेशा गोपियों का एक ही, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। जहाँ श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने। ऐसी ब्रज की धरती पर आकर के उद्धव जी धन्य हो गए। इस ब्रज के भाव को देख करके उद्धव डूब गए इस ब्रज रस में, और बार बार श्री किशोरी जी के चरणों में निवेदन करते हैं, स्वामी जी इस ब्रज से अब हमको वापस नहीं लौटाओ, अब हम यहीं रहेंगे, अब इसी ब्रज में रहेंगे, आप कृपा कर दो। श्री किशोरी जी ने समझाया, उद्धव उधर श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जैसे हमको इंतजार प्रतीक्षा थी, कोई संदेशा उनको भी होगी, इसलिए एक बार जाओ वहां भगवान को संदेशा देके, और फिर हम तुमको ब्रज में वास देंगे। और तब उद्धव जी को ब्रजवास मिला। आज भी गिरिराज जी के तलहटी में कुसुम सरोवर पर श्री उद्धव जी लता पता बन करके ब्रज में ही रहते, लौटे नहीं कभी, ब्रज में ही रहे। ऐसा अद्भुत उद्धव और गोपियों का मिलन हुआ। उद्धव जी को प्रेम का रंग चढ़ा, और उद्धव जी के हृदय में प्रेम प्रादुर्भाव हुआ श्री किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा से।